आपके बीच में ऐसा ही अपना संदेश देंगे, लाभकारी संदेश देंगे। तो मैं केशव भारती जी से निवेदन करूंगा अब वो आए और अपनी बात को रखे। माननीय केशव भारती जी, तालियों के साथ आपने स्वागत करना है। साथियों, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर साहब कांसीराम के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके उपलक्ष्य में आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम है 68वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि सुदेश आर्या जी के साथ बैठे समस्त जो है मंचासीन सम्मानित साथियों और सामने बैठे हमारे सबसे महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भाइयों बहनों एवं माताओं, आप सबको इस 68वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बहन जी आज जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है संपूर्ण देश में, आज दुनिया में से लेके बहुजन मूवमेंट की जो आवाज़ बनी हुई है वो बहन जी आज बनी हुई हैं। इसके अलावा जितने भी जो है आज नए नए संगठन पैदा हुए हैं उनसे हमें सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नीला पट्टा और नीला झंडा लेकर के वो हमारे को गुमराह करने के लिए बीच में आ रहे हैं, जिससे हमारा समाज और ये देश की जो व्यवस्था है वो सुधार की तरफ ना बढ़ करके विघटन की ओर बढ़ रही है। तो हम सबसे जिस तरीके से साहब कांसीराम ने कहा था कि तमाम संगठन आपके बीच में जो है नीला झंडा नीला पटका लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों से मेरी अपील है कि जिस नीले झंडे पर हाथी का निशान हो उसी को अपना मूवमेंट का आधार बनाना, उसी को अपना जो है साहब कांसीराम को जिंदा समझ लेना कि ये हाथी भी साहब कांसीराम हमारे बीच में है। तो साथियों, हम सबको मिलकर के ये निश्चित करना है कि अपना जो वोट का जो इस्तेमाल हमें जो करना है वो सही दिशा में करना है, क्योंकि नोट और वोट सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण जो है पहलू हैं। यदि हमने दोनों का सही इस्तेमाल कर लिया तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से साहब कांसीराम और बाबा साहब ने इस मूवमेंट को ला करके हम लोगों के बीच में स्थापित किया। आज आदरणीय बहन जी इस मूवमेंट को गति देने में लगी हुई हैं, जन जन तक इसको पहुंचाने का काम किया है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि बहन जी के साथ मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे आने वाले समय में जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, और जो सदियों से चली आ रही है, जिसका जो है ये समाज जो है सदियों से गुलाम रहा है, उसको बदलने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी हम सबके बीच में है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि आने वाले 2024 में अपने दो चीज़ों का इस्तेमाल सही से करना है, हमने वोट का और नोट का। क्योंकि हमारे नोट को गुमराह करने के लिए तमाम पार्टियां हमारे को खरीदने का काम करती हैं, चाहे कितना लालच देती हैं, लेकिन जब वो जीत जाती हैं उसके बाद हमारे बीच में आने का कोई काम नहीं करते हैं। और जहां तक बाबा साहब और महापुरुषों की मानने की बात है, तो आज केजरीवाल भी बगल में फोटो लगा के जो है मान रहा है, और बीजेपी भी मान रही है, लेकिन उनके हित के उनके काम को करने वाली बात कोई नहीं कर रहा है। यदि आपको पता होगा कि जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात हमारे इसी दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बात कही तो उनको किस तरीके से मक्खी की तरह निकाल दिया। इसलिए निश्चित रूप से साथियों, आप समझ लो कि यदि बहुजन मूवमेंट किसी के पास है तो केवल बहुजन समाज पार्टी के पास है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा किसी के पास है तो केवल बहुजन समाज पार्टी के पास है, और उसको चलाने वाला कोई है इस देश के अंदर तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। उनके अलावा सब अपनी अपनी जो है दुकानदारी चलाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें सबको निश्चित रूप से इस मूवमेंट को यदि आगे बढ़ाना है, इस अम्बेडकरवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, सामाजिक भाईचारा परिवर्तन पैदा करना है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होकर के हमें इस मूवमेंट को बढ़ाना होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक एक वोट को और एक एक नोट के सहयोग करके हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना, तभी हमारी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार आप लोगों का अनुभव है बनी है, इसी तरीके से आगे भी बनी है। इसीलिए कहते हैं अंत में मैं 4 पंक्तियां कह के आपकी बात को खत्म करूंगा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही कठिन हो, क्यों ना कितनी ही मुश्किल को, हर नदी की राह से हटना, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह बहुजन तो उठ करके रहेगा, जल गया दीपक तो अंधेरा
ढल करके रहेगा। जय भीम, जय साहब कांतीराम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला प्रभारी केशव भारती जी का। साथियों, हमारे बीच में एक साथी हैं लाल बहादुर जी, विकासपुरी से शॉपकीपर है, और बंसल जी के जो हमारे प्रभारी हैं विकासपुरी